आज जैसे हमने सेशन अटेंड किया आप लोगों ने और मैंने बताया आपको, राजनीति में सत्ता पर पहुंच जाने के बाद बहुत सारे दायित्व आ जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं और कई लोगों को सत्ता का नशा भी चढ़ जाता है। और जैसा मैंने अभी सेशन में बताया, दुनिया में सबसे बड़ा नशा, अगर सबसे बड़े नशे की बात करें तो सत्ता का नशा सबसे ज्यादा तेज होता है, सबसे ज्यादा जल्दी सर पर चढ़ता है। और जिसको सत्ता का नशा नशा चढ़ गया, यकीन मानिए वो जीवन में कभी सत्ता से नीचे उतर नहीं सकता। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जब सत्ता में थे 20-21 वर्ष तक लगातार सत्ता में रहे और जब सत्ता से बाहर निकले, जब वो चुनाव हारे, वो जी नहीं पाए, वो एक्सपायर कर गए, वो मर गए। सत्ता का नशा इतना बड़ा नशा होता है साथियों। और यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए आप लोग, जब तक आप सत्ता में नहीं है, आपको एहसास होगा, आपको यह विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि सत्ता का भी कोई नशा होता है। लेकिन जब आप सत्ता में जाएंगे, जब आप सांसद विधायक बन जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि ज्यादातर सांसद विधायक सत्ता में बने रहने के लिए सारे काम करते हैं। कई लोगों को लगता है कि जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं उतना पैसा तो कमा नहीं पाएंगे। मैं एक विधायक से मिला, विधायक के उम्मीदवार थे उस समय, तो बाद में तो विधायक बने। मैंने उनसे पूछा कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है आप उतना पैसा कमा लेंगे? वो कहते हैं मुझे उतने पैसे की उससे कई गुना ज्यादा पैसा भी अगर मैं खर्च कर दूं तो मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, मुझे उतने पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे तो सत्ता चाहिए, मुझे तो विधायक का जो पद है वो चाहिए, मुझे तो मंत्री बनना है और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्यों? जब आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, आप इतना पैसा लगा रहे हो और आपको मालूम है आप वो पैसा कमा नहीं पाएंगे, तो क्यों क्यों चाहते हैं? कहते वो जो रॉब है, वो जो सत्ता में पावर है, वो जब आपके पास लोग आते हैं और आप किसी भी अधिकारी को हटा सकते हैं, वो रुतबा पैसे से नहीं आता है, वो रुतबा आता है पोजीशन से, पोस्ट से। और उनकी इस बात को आप लोग खुद भी देख सकते हैं अपने आसपास। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट 100-100, 200-200, 500-500, हजार करोड़ के मालिक हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो अपनी जेब से पैसा लगा करके हर बार चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद भी अपनी जेब से पैसा लगाते रहते हैं। आखिर क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है उनको? क्यों उन्हें राज्यसभा में जाना है? क्यों उन्हें मंत्री बनना है? क्यों उन्हें लोकसभा में जाना है? क्यों उन्हें विधानसभा में जाना है? क्यों उन्हें विधान परिषद में जाना है? सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि सत्ता में एक नशा है और ये नशा शराब से, अफीम से, चरस से, किसी भी तरह के नशे से ज्यादा तेज सर पर चढ़ता है, ज्यादा जल्दी चढ़ता है और लंबे समय तक इसका असर रहता है। वो जो सत्ता का नशा है, वो जब आप सत्ता में जाएंगे तब आपको महसूस होगा। और आप में से बहुत कम लोग, यकीन मानिए आप में से ज्यादातर लोग आज किसी पोजीशन पर नहीं है, नए हैं राजनीति में, कल जब आप जाएंगे आप में से बहुत कम लोग बचा पाएंगे खुद को उस नशे से। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप रोकेंगे नहीं अपने आप को, आप रोकेंगे, लेकिन वो नशा सर पर चढ़ता ही है। यदि आप शराब पिएंगे तो नशा होगा ही होगा, यदि आप कोई किसी तरह का भी नशा करेंगे तो उसका असर होगा। ऐसी सत्ता का नशा भी है और उसका असर होता है और ये वास्तविक है। जब आपके पास ताकत होती है काम करने की, अब आप उस शक्ति का उपयोग क्या करते हैं? वो कहा जाता है ना, एक कहावत है, पावर करप्ट पीपल एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। जी हां, सत्ता लोगों को खराब करती है और जब असीमित सत्ता हो जाए तो पूरी तरह से खराब कर देती है। सत्ता का नशा जब इतना हो जाता है कि हम ही सही हैं, जो हम कहें वो सबको मानना पड़ेगा, उस समय पर लोग मान भी लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये होता है लंबे समय में आकर के उसे पता ही नहीं चलता कि वो सत्ता के नशे में चूर कितने गलत फैसले ले रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने भी देखे, हमने भी देखे, जो गरीब बैकग्राउंड से उठ करके आए। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, सर ऐसा क्या होता है जो नेता जब सत्ता में नहीं होते हैं तब जो जो बातें वो करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद ही बदल क्यों जाते हैं? आखिर ऐसा क्या हो जाता है? क्या उस कुर्सी में कुछ होता है? आप देखिए, जितने भी नेताओं को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन आप जान जाएंगे जब वो विपक्ष में थे, जब वो सत्ता में नहीं थे, तो उनके बोल क्या थे, उन मुद्दों को लेकर के उनकी बातें क्या थी। लेकिन जब सत्ता में गए तो उनकी बातें बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि सत्ता का नशा दिमाग पर चढ़ गया। ये लगने लगा कि अब हम सत्ता में आ गए, अब हमें तो कोई हटाने वाला नहीं है। और यहीं से तानाशाह का जन्म होता है। और लोग मुझे कहते हैं, क्या डेमोक्रेसी में तानाशाह पैदा हो सकता है? बिल्कुल पैदा हो सकता है। अगर किसी के दिमाग पर सत्ता का नशा इतना चढ़ जाए कि वो सत्ता के बिना रह ही नहीं पाएगा, तो आज नहीं तो कल वो तानाशाह बन ही जाएगा। और आप अपने आसपास देखिए, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार से लगातार जीत रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को सत्ता का नशा हो जाता है, हो गया होगा, और फिर वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते। जैसे मैंने अभी कहा, मैं एक विधायक से मिला, 21 वर्ष वो विधायक रहे।
लेकिन जब वो सत्ता से गए, सत्ता से बाहर हुए, तो उन्हें बीमारियों ने घेर लिया और कुछ ही दिन में वो एक्सपायर कर गए। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और जब भी मैं मिलता था वो एक ही बात कहते थे कि सब कुछ ठीक है, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन हजम नहीं हो रहा, ये हार हजम नहीं हो रही। उस जनता ने, उन लोगों ने मुझे हरा दिया जिन लोगों के लिए मैंने इतना किया और किया भी था। अपना पैसा लगाना, समय लगाना, अपनी सेहत का ध्यान ना रखना, अपना सब कुछ निछावर कर देना। क्यों? क्योंकि वो सत्ता बनी रहे। वो नशा ही ऐसा था कि जब निकले तो 10 लोग सलूट मारने वाले हों। ये सत्ता का नशा जो है बहुत खतरनाक नशा है और ये सर पर ना चढ़े, इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको कोशिश करनी होगी कि आप डाउन टू अर्थ बने रहें। आपको कोशिश करनी होगी कि आप जैसे आज हैं, जैसे आज आप रहते हैं, वैसे ही बने रहें। लोग प्रयास करेंगे कि आप ऐसे ना रहें। हाँ, मेरी बात ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, समझ लेना। लोग प्रयास करेंगे, लोग चाहेंगे कि अब आप विधायक बन गए, वो आपको बताएंगे विधायक का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, उन अधिकारों का यूज कैसे करना चाहिए। आपके पास कई अधिकारी आ जाएंगे जो बताएंगे आपको आपके क्या क्या अधिकार हैं। वो बताएंगे आपको कि अब आपको क्या नहीं करना, कौन कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। प्रोटोकॉल के नियम ऐसे होंगे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता सत्ता का नशा चढ़ने लगेगा। आपको अगर उससे बचना है तो आपको जितना कम से कम हो सके प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, जितना हो सके एक साधारण व्यक्ति बने रहिए और अपने जीवन को ऐसे जिए कि आप एक आम इंसान भी हैं और आपके पास एक दायित्व है। यानी विधायक बनना, सांसद बनना, ये आपका अल्टीमेट लक्ष्य नहीं था, ये केवल एक साधन मात्र था कुछ करने का। यदि आप इसे साध्य मान लेंगे, अल्टीमेट एम मान लेंगे कि विधायक सांसद बनना ही मेरा अल्टीमेट एम था या एम है आप में से किसी का, तो पूरी पूरी संभावना है ये सत्ता का नशा आपके सर पर चढ़ जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा। यदि यदि आपके लिए सांसद विधायक बनना केवल एक साधन है, कुछ करने की शक्ति मिल जाए, कुछ लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा जा सके, लोगों को उनके अधिकार दिलाए जा सके, तब शायद ये नशा कम चढ़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं चढ़ेगा नहीं, चढ़ेगा तो, और जितने लंबे समय तक आप रहेंगे ये रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। और तभी आप देखिए जब 2, 3, 4, 5 लगातार योजनाओं में कोई व्यक्ति सांसद विधायक बन जाता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो फिर वो तानाशाह की तरफ, हिटलरशाही की तरफ चला जाता है। उसे समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत है। वो उस बैकग्राउंड से जिससे उठकर क्या होता है, उसे उन लोगों से नफरत होने लगती है। उसको लगने लगता है कि जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो बेरोजगारी है, जो बेकारी है, उसके लिए नेता नहीं जनता जिम्मेदार है। और जब वो जनता में था तब उसको लगता था नेता जिम्मेदार है। उसको लगने लगता है कि नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए कितना ही कर लो, ये उनके सगे नहीं, उन नेताओं के सगे नहीं हुए जिन्होंने इनको गरीबी से ऊपर उठाया, ये उन नेताओं के सगे नहीं हुए जिन्होंने इनके लिए बड़े बड़े योजनाएं बनाई, जिन्होंने इनके लिए इतने सारे काम किए, तो क्या ये जनता हमारी सगी हो जाएगी? और फिर उस जनता को वो अपने विरोधी या दुश्मन की नजर से देखने लगते हैं और फिर उसको जनता को सताना, जनता के ऊपर अत्याचार करना, ऐसे कानून बनाना जिससे जनता का अहित होता हो, उन्हें बुरा नहीं लगता। लोग कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि नेता ऐसे कानून क्यों बना रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन नेता देख नहीं रहा है, यहाँ पर बेरोजगारी हो रही है लोग देख नहीं रहे हैं, सत्ता में जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है। यदि यही लोग, यही दल विपक्ष में होता तो ईंट से ईंट बजा देता, और यही सत्ता में है तो ये बोल नहीं रहा है, चुप बैठा हुआ है, दिख रहा है, ऐसा नहीं उन्हें मालूम नहीं है। आपको लगता होगा कि आपके सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, नेताओं को वास्तविक जानकारी नहीं है वास्तविकता की, नहीं, उन्हें जानकारी है। वो फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें मालूम है कितनी बेरोजगारी, उन्हें मालूम है क्या चल रहा है, उन्हें मालूम है क्या समस्या चल रही है। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि जनता के लिए जितना भी कर लिया जाए, एट द एंड हम जनता को अपने हिसाब से अपने मुद्दों पर घुमा ही लेंगे, और घूम भी जाती है जनता। फिर उस जनता पर उनका भरोसा, उनका विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि ये जनता तो पहले तो दूसरे के साथ थी। कैसे भरोसा कर लें जनता हमारे साथ ही रहेगी। अब देखिए किसी भी राज्य में जो नेता ये सोचते थे कि जनता परमानेंट उनकी है, अब उनका साथ नहीं छोड़ेगी, उस जनता ने भी उनका साथ छोड़ दिया, तो उन्हें मालूम हो जाता है सत्ता में रहने के बाद कि ये हमारे सगे नहीं है। आज ये हमारे साथ है, कल पूरी पूरी संभावना ये हमारे साथ नहीं होंगे, तो हमें जैसे काम करना वैसे ही करें। और वो सत्ता के नशे में रहते हैं और उस नशे के कारण अनाप शनाप, साम दाम दंड भेद का दुरुपयोग किया जाता है। वैसे तो इनका सदुपयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि साम दाम दंड भेद तो राजनीति की ऐसी रणनीति है जिससे आप सत्ता प्राप्त करते हैं और इसके लिए आप किसी भी हद तक जाते हैं। लेकिन उसका भी दुरुपयोग करना, यानी कि उसको इस हद तक ले जाना कि जिससे जिस जनता के लिए आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, उस जनता का ही अहित होने लग जाए, तो सत्ता का नशा इस हद तक भी पहुंच जाता है। लेकिन इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जो भी पद मिले,
सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, आपके लिए वो केवल एक साधन मात्र होना चाहिए, ना कि वो साध्य, ना कि वो अल्टीमेट एम। यदि उसे साधन मानकर चलेंगे तो सत्ता का नशा कम चढ़ेगा, यदि उसको ही साध्य मान लेंगे सत्ता का नशा बहुत ज्यादा चढ़ेगा, और फिर पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, ये साइकिल चल जाएगी और इस साइकिल से आप बच नहीं पाएंगे। वर्तमान राजनीति में जो भी राजनीतिक दल है, जो भी नेता है, उनका बैकग्राउंड देखिए, वो हमेशा पैसे के विरोधी रहे। वो कहते राजनीति में पैसे का दुरुपयोग होता है, नहीं होना चाहिए। वो कहते थे कि जाति के आधार पर, धार्मिक समीकरणों के आधार पर या लोगों को लालच देकर के वोट नहीं लेने चाहिए। लेकिन जब उन्हें सत्ता में आना था, उन्होंने वो सब काम किए, करने शुरू कर दिए। एक बार सत्ता में आ गए, फिर सत्ता में बने रहने के लिए वो सब काम किए। वो सब काम जो पार्टियां कहती थी करप्शन नहीं होना चाहिए, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस होगा भ्रष्टाचार को लेकर के, उनके नेता भी चुनाव लड़ने के लिए वो सब अनाप शनाप काम करते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं मैं किस दल की बात कर रहा हूं, किस पार्टी की बात कर रहा हूं। वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। मैं तो सभी पार्टी के नेताओं को ट्रेनिंग देने का काम, उनकी रणनीति बनाने का काम, चुनाव में उनको इलेक्शन जीतने में मदद करता हूं, तो मुझे मालूम है कितना पैसा व्हाइट में देते हैं, वो कितना ब्लैक में देते हैं, उन्हें भी मालूम। और मैंने जैसा कहा था, वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ। भारत में कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से चुनाव लड़ करके चुनाव नहीं जीत सकता। सबसे पहली बेईमानी यही होती है कि जो चुनाव की लिमिट है उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, और वो पैसा जनता की सेवा के लिए तो नहीं किया जाता है। कई लोगों को लगता है सेवा, जोर से सेवा आई है, जोर से सेवा नहीं आई है। उनके अंदर से वो जो सत्ता का नशा है वो वाल मार रहा है कि कुछ भी करके सत्ता बनी रहे, सत्ता में रहना जरूरी है। और सत्ता तब रहेगी जब आप सत्ता में रहने के लिए वो सारे फॉर्मूले अपनाएंगे, क्योंकि वहां के रूल अलग है। जब आप रूल गेम इधर खेलते हैं तो रूल अलग होते हैं, जब उधर चले जाते हैं तो रूल अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता चलता है राजनेताओं ने ऐसा कोई मार्ग ही नहीं बनाया जो बिना बिना सब साम दाम दंड भेद किए आप सत्ता प्राप्त कर लें। गांधी के मार्ग पर चलकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर, ईमानदारी से यदि वर्तमान में कोई राजनीति करके सफल होना चाहे, या कोई कहता हो सफल हो सकता है, यह संभव नहीं है। राजनेताओं ने ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ा है। लेकिन यकीनन सबसे बड़ा नशा सत्ता का नशा है। बचाइए आप अपने आप को इस नशे से, जितना बचा सके। मैंने कहा कि आप कोशिश भी करेंगे तो लोग आपको ये नशा जरूर चढ़ाएंगे, और थोड़ा बहुत तो चढ़ ही जाता है। और जब ये सर पर चढ़ करके बोलने लगता है तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब वो अपना खुद का